So hello everyone, welcome to my YouTube video. This is Harshpreet Singh Randhawa and today we are going to discuss on the topic security sector in India, both physical and cyber security. So that key topics जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं इंट्रोडक्शन, इंडियन आर्म फोर्सेस, डिफेंस सेक्टर एंड ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं सिक्योरिटी सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं, कैसे उन चैलेंजेस से डील कर सकते हैं एंड ऑल. So moving forward, why do we need security? 2008 में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मुंबई के अंदर अटैक किया था जिसकी वजह से हमारा बहुत मेहम कॉज हुआ था. तो सिक्योरिटी सिस्टम जो फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम है उसको बहुत इम्पोर्टेंट दी जानी चाहिए एंड उसको और इम्प्रूव करना चाहिए. इसके लिए वी नीड फिजिकल डिफेंस एंड फॉर दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर देयर जो कि बॉर्डर्स पे हैं, हमें सेफ रखती हैं फ्रॉम दीज अटैक्स. एंड इन 2023-24 बजट में 5.94 लाख करोड़ डिफेंस को एलोकेट किया गया था. बट मिलिट्री स्ट्रेंथ isn't enough. We need intelligence to prevent attacks before they happen, जिसकी वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इंटेलिजेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी का, जिसको कहते हैं अपन द वॉचफुल आईज. सो इन 2019 इंडिया की इंटेलिजेंस ने पॉसिबल टेररिस्ट अटैक को uh, भांपा और उसको लाइक प्रिवेंट किया. दैट्स व्हाई दीज इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे रॉ, आईबी एंड एनआईए जैसी एजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ टॉप साइबर थ्रेट्स जो लोगों के साथ होते हैं इंडिया में, दैट इज फिशिंग स्कैम्स, फेक बैंकिंग और यूपीआई वाले जो फ्रॉड्स होते हैं, एंड रैनसमवेयर, साइबर टेररिज्म, फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी इंडिया में स्प्रेड होती है. तो इन सबको प्रोटेक्ट करने के इन सबसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपन को सीईआरटी इंडिया है, आईटी एक्ट है, जिसके बारे में कंज्यूमर को, एक कस्टमर को, कोई भी सर्विस वाले को उसको अवेयर रहना चाहिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू इंडिया साइबर सिक्योरिटी मिशंस. बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी को इनिशिएटिव देने के लिए मिशंस बनाए, जैसे साइबर सुरक्षित भारत, साइबर ट्रेनिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज एटसेट्रा. नाउ यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड अबाउट दिस इन डिटेल, यहाँ पे लिखा है. एंड देयर आर सम मोर प्लेटफॉर्म्स जैसे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, 24/7 हेल्पलाइन नंबर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं बहुत सारी. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि क्यों और कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो इन साइबर अटैक से. तो बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐप्स हैं जैसे डिजी लॉकर, जहाँ पे आप सारे अपने लाइसेंस, आधार सेफली स्टोर कर सकते हो. परिवहन ऐप है, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और डिजिटल आरसीज वगैरह कैरी करने के लिए. उमंग ऐप है, इमरजेंसी हेल्पलाइन 1930, जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं उनसे डील करने के लिए. एंड यू कैन यूज़ एआई एंड वेरियस अदर टूल्स, जैसे एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, 5G सिक्योरिटी मेजर्स हो गए, जिस पे आप अपना पासवर्ड स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हो, अननोन लिंक्स पे और अपने ओटीपीज किसी को शेयर मत करना, एंड अपडेटेड रहना विद द सर्विसेज दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग एंड ऑल्सो बी अपडेटेड विद द टेक्नोलॉजी. तो अगर आप अवेयर रहोगे इन सब चीज़ों के बारे में, देन you are less likely to get fraud.